नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड की सोच है उसके अनुसार हमें लगता है कि हमारी कुछ और ज़रूरत है, लेकिन कई बार अवचेतन मन के स्तर पर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे या तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं या जिसके मायने हमारे लिए ज़्यादा नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कॉन्शियस माइंड के रूप में देखें तो ऐसा हो सकता है, किसी को लग सकता है कि मैं जब अपने एम्बिशंस को पूरा कर लूँ तब मुझे शांति मिलेगी। किसी को लग सकता है कि मैं अपने पहले स्टडीज़ कर लूँ तब मुझे शांति मिलेगी या मुझे अच्छा लगेगा। किसी को लग सकता है कि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करूँ, मैं इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करूं। किसी को ऐसा लग सकता है कि आपको ज़रूरत है ज़िंदगी में कि आपको कोई समझे। ये आप कॉन्शियस माइंड के लेवल पे अपने अनुसार सोचते हैं कि इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने भीतर जो एक्चुअल में जो आपकी ज़रूरत है उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा हो सकता है कि आपका मन तो ये करता है कि आप अपने एम्बिशंस अचीव करें, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो है, क्योंकि तब आप हैप्पी फील करेंगे। लेकिन हो सकता है आपकी नीड ये हो कि आप कुछ दिन शांति से अपने आप को डिटॉक्स करें, अपने आप को रिजुविनेट करें। नीड कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे चेतन मन में हम उस नीड को किसी और रूप में देखते हैं और हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप लाइफ में बोर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि हो सकता है आपकी ज़रूरत है कि आप थोड़ी देर और इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च करें, या फिर आप टेलीविज़न और देखें या आप मूवी देखें। लेकिन हो सकता है आप वो करने के बावजूद भी खुश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो आपकी वो एंटरटेनमेंट की जो नीड है, वो खुद को खुश करने की नीड है, शायद वो गैजेट्स के द्वारा नहीं, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपकी फैमिली है उससे कनेक्ट करने में मिले। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ बैठ के कुछ अच्छा समय बिताकर आपको वो हैप्पीनेस, वो रिजुविनेशन मिले। तो कई बार ऐसा होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, सीमिंगली हमें लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है आपकी ज़रूरत कुछ और हो, और जब आप उस ओर ध्यान दें तब आपके अंदर सच में शांति और एक खुशहाली आए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी वो कौन सी ज़रूरत है जिसे आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप में से जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं, आप जानते हैं मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ। इन ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्टिव लगता है, जो लगता है कि जिसको चुनकर आपको आपका आंसर मिल सकता है या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। हर एक ऑप्शन का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको सिर्फ टाइम स्टैम्प देखना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है और अपने चूज़ किए हुए ऑप्शन की रीडिंग आप सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप 2 या सारी रीडिंग सुने, आप वो भी सुन सकते हैं। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, कुछ जानकारी ही मिलेगी जो आपके लिए तो अच्छी होगी ही, आपको वो आप दूसरे लोगों को समझने में भी हेल्प करेगी। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनली आपके लिए नहीं होती हैं, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि ये आपसे 100% रेजोनेट करेंगी या आपके लिए ही बनी है। इसलिए जब भी आप कोई ऐसी रीडिंग सुनते हैं, उसमें दिए हुए इनपुट्स को अपने जीवन में धारण करने से पहले अपने जीवन की दशा, दिशा और गति को समझें और उसी के अनुसार धीरे धीरे करके अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग, ये समझने के लिए कि आपकी वो कौन सी ज़रूरत है जिसे शायद जिस पर जब आप फोकस करेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। ऑप्शंस में आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फिर आपको जो भी ऑप्शन दिमाग में आता है, इंट्यूटिवली जो आपको लगता है,
वो ऑप्शन चूज़ करके आप अपनी रीडिंग को सुने। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या करना चाहिए आपको, जो आपको सही मायने में पीस दे, हैप्पीनेस दे। सेकंड कार्ड से देखेंगे इस नीड को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। थर्ड कार्ड से देखेंगे आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में अपनी जो एक्चुअल नीड्स हैं, जो ज़रूरत है, जो सही है आपके लिए, उसे आप कैसे समझ सकें। फोर्थ कार्ड से देखेंगे आप दूसरों से कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, कैसे आप कन्वे कर सकते हैं दूसरों को कि आपकी क्या नीड्स हैं जिससे वो भी आपको सपोर्ट कर सकें। जिस तरह से ये कार्ड आया है तो आपके लिए इस वक्त क्या ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। हो सकता है आप ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। हो सकता है कोई कोर्ट केस हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है कुछ आपका एम्बिशन हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन आप कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि जिस पर आपका हक है। कई बार जैसे इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ होता है तो हो सकता है वो आपको नहीं दिया जा रहा है, या आपको जितना आपको लगता है मिलना चाहिए था आपको उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारी सोच ये है कि अगर जो मेरा हक है, मेरी इनहेरिटेंस है, तो मुझे पूरा हिस्सा ही मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए। इस तरह की जब सोच रहती है, अब हो सकता है उस तरह की एक लाइफ में अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट आपकी ज़रूरत क्या है इस वक्त, आप किस तरह से अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस और पीस लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड ऐसी इस स्टेट में आया है तो मैं आपको यही समझा सकती हूँ, आपके अंदर से कहीं ना कहीं जो ग्रीड है, जो प्राउड की फीलिंग है, एक जो प्राइड होता है, बहुत घमंड होता है, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपनी जो बेवजह की नीड्स हैं जिसकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप शायद उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना सीखना है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें जो दुर्योधन है और जो उसके भाई थे वो द्रौपदी का चिरहरण कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो द्यूत क्रीड़ा के द्वारा जो वो जुआ खेल रहे थे उसके द्वारा वो पांडवों को हरा चुके थे। और वो उन्होंने गेम क्यों खेला था? क्योंकि वो उनका राज्य हड़पना चाहते थे अपनी ट्रिक्स के द्वारा। तो कई बार जब हमारा ग्रीड बहुत बढ़ जाता है और हम ये सोचते हैं कि जो मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ जो मेरे लिए ठीक है बस वैसा ही होना चाहिए, तब क्या होता है, तब हम बहुत सारे एक्शंस वो कर देते हैं जो सही नहीं होते हैं, तर्क संगत नहीं होते हैं। आपकी ज़रूरत इस वक्त क्या है? अपने अंदर की जो प्राइड है, ग्रीड है, गुस्सा है, उसे ख़त्म करके तब ये सोचिए कि आपको आगे एक्शन क्या लेना है। शायद जिस दिशा में आप अभी चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। शायद आपके अंदर कोई ज़िद है, आप उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आप से पूछ के देखिए कि जिस ज़िद के पीछे आप पड़े हैं उसके पीछे भागने की अब ज़रूरत है भी या नहीं। आप अपनी इस ज़रूरत को, मतलब जो आपके अंदर ग्रीड है या इस वक्त जो ज़िद पर है, उसको ख़त्म करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या बदलाव लाना चाहिए? मतलब कि आपके लिए इस वक्त क्या ज़रूरत है? आपको अपनी जो ज़िद है उससे बाहर आना है। जिस रास्ते पे आप चलते आ रहे हैं, जो कि ग्रीड से रिलेटेड हो सकता है, घमंड से रिलेटेड हो सकता है, गुस्से से रिलेटेड हो सकता है, आपकी इस वक्त ज़रूरत है कि आपको उससे बाहर आना चाहिए। उस चीज़ को आप कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? तो जो ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, मतलब कि हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। आपका जो फोकस होना चाहिए वो लड़ाई झगड़े की जगह या फिर ज़िद की जगह आपका फोकस आना चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी कैसे लेकर आ सकते हैं। फोकस कीजिए इस चीज़ पर कि जो आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स हैं उन्हें आप लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं।
अगर आप मैरिड हैं तो उसमें आप अपनी शादी में कमिटमेंट कैसे निभाते हैं। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो फोकस उस चीज़ पे कीजिए कि आप कैसे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं। मतलब कि आपकी ज़रूरत इस वक्त है रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हार्मनी इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन आपका फोकस कहीं और जा रहा है। इसलिए इस ज़रूरत को पूरा करने से पहले आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। अपने अंदर से वो गुस्सा, नाराज़गी, घमंड, वो ग्रीड जो है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, शायद हो सकता है आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको इतना लड़ना पड़ रहा है, हो सकता है वो ब्रह्मांड आपको देना ही नहीं चाहता है। उस चीज़ को आप नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में लव, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, जबकि आपकी ज़िंदगी में नीड अभी इस चीज़ की है। जब आप इस पर फोकस करेंगे तो अपने अंदर से जो ये रिजिडिटी है आपकी, वो ख़त्म होने लगेगी। जो ये थर्ड कार्ड है, इससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी सही मायने में जो आपके लिए सही है या जो आपकी नीड्स हैं, आप उन्हें समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। जो ये कार्ड है, ये कार्ड है स्ट्रेंथ का। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक रूपांतरण लेकर आना है, आपको अपने अंदर की ऊर्जा को समझना है, आपको लोगों को फॉरगिव करना है। जो ये कार्ड होता है स्ट्रेंथ का, ये है लियो की एनर्जी, मतलब सिंह राशि की एनर्जी। तो आप देखें, जो एक सिंह होता है उसको जंगल का राजा कहा जाता है। वो बहुत रॉयल होता है, उसके अंदर रॉयल एटीट्यूड होता है। वो अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, वो अपनी फैमिली के लिए हंट करता है। जब तक उसे भूख नहीं लगती है तब तक वो किसी भी जानवर को मारता नहीं है। वो किसी जानवर को तभी मारता है जब उसको भूख लगी होती है। तो आपको अब कैसे समझ में आएगा कि आपकी नीड्स एक्चुअल में क्या है, जब आप अपनी ज़िंदगी में ये रॉयल एटीट्यूड लेकर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर ना लड़के या ना अपना दिमाग लगा के आपको अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर लेकर जाना है। ये कार्ड रिलेटेड होता है फॉरगिवनेस से भी। मतलब कि आपको फॉरगिवनेस लेकर आनी है। शायद आप जिस तरह के भी ऑल्टरकेशंस में, लड़ाई में, क्वारल्स में जो फंसे हुए हैं, या किसी भी तरह की जो खींचातानी है, आप कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका जो फोकस हो गया है वो छोटी छोटी चीज़ों में हो गया है, जिससे कि जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है वो आपको ये याद दिलाता है कि आपके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें करने की स्ट्रेंथ है, बहुत कुछ प्राप्त करने की स्ट्रेंथ है। इसलिए अपना फोकस चेंज करें, लोगों के बारे में बुरा ना सोच के फॉरगिव करें। जितना आप फॉरगिव करते रहेंगे उतनी आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ पता चलती रहेगी। जितना आप अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करेंगे, आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। ये लड़ाइयाँ, ये ऑल्टरकेशंस आपकी ज़रूरत है या फिर अच्छी रिलेशनशिप्स आपकी ज़रूरत है। इस कार्ड से देखेंगे आप दूसरे लोगों से कैसे हेल्प ले सकते हैं या लोगों को कैसे बता सकते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है। ये कार्ड होता है रिकूपरेशन से रिलेटेड। मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को बैटल फील्ड समझ के जब हम लड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहते हैं, हमें ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं और हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। तो जब इस तरह की लड़ाई में लड़ते रहते हैं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करने की, अपने आप को रिकूपरेट करने की। आप ये चीज़ और लोगों को कन्वे कर सकते हैं। जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, आप उन्हें बताएं कि अब आप इस तरह के एटीट्यूड से बाहर निकल के आपको लव एंड रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी हार्मनी चाहिए, आप फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं और आप सपोर्ट मांगिए दूसरे लोगों से, जिससे कि आपके ऊपर जो अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप वो दूसरों को दे सकें, आप अपने लिए टाइम निकाल सकें रिकूपरेट करने का। जब आप थोड़ा समय अपने लिए आइसोलेशन में निकालेंगे, हर तरह की जद्दोजहद से अपने आप को दूर रखेंगे, उस स्पेस में आके शायद आपको तब समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत सही मायने में क्या है। अच्छी रिलेशनशिप्स है या फिर ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहना जो शायद आप इस जन्म के बाद आगे लेकर जा भी नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग सुन के आपको कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आया होगा कि सही मायने में इस जीवन में आपकी ज़रूरत आखिर है क्या।
ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। कार्ड नंबर 1 से जानेंगे कि आपकी इस वक्त ज़रूरत क्या है, मतलब कि वो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है या एस्पेक्ट है या क्या इम्पॉर्टेंट बिहेवियर में बदलाव है जो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे कि जो ये आपकी नीड है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको ब्रह्मांड बता रहा है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। थर्ड कार्ड से देखेंगे आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी नीड्स क्या हैं, किस तरह से आपको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए जिससे कि आपके लिए इजी हो ये समझना कि आपके लिए सही मायने में क्या सही है। और फोर्थ कार्ड से देखेंगे आप दूसरों से किस तरह से हेल्प मांग सकते हैं जिससे कि आप अपनी नीड्स को पूरा कर सकें और अच्छे से कन्वे कर सकें। जो ये कार्ड है, ये कार्ड रिलेटेड होता है बर्डन से। हो सकता है आपके ऊपर इस वक्त बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रेस में रखे हुए हो। ये कार्ड जो होता है, ये मेरे हिसाब से ये एक लर्निंग का कार्ड होता है, ये समझने का कि जिस चीज़ को हम सही समझते हैं या वर्थ चेजिंग समझते हैं वो इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं आपके अंदर ऐसी आदत तो नहीं है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं और दूसरों को नहीं देते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपकी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप वो दूसरों को दे सकते हैं। कई बार ये एक ऐसे व्यक्ति को भी दर्शा सकता है, वो व्यक्ति जो थोड़ी सी मेहनत करता है और उसको प्राप्त नहीं कर पाता है तो हताश निराश हो जाता है। ये कार्ड है सैटर्न एंड सैजिटेरियस। ये कार्ड आपको डिलेज, हार्डवर्क्स करने के बाद ही कुछ ना कुछ प्राप्त करने का मैसेज देता है। जो सैटर्न है वो जब सैजिटेरियस की एनर्जी से वर्क करता है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना तो चाहता है। आप कुछ प्राप्त करें या ना करें, लेकिन जो प्राप्त करने की आप जद्दोजहद में लगे हैं उसमें वो आपको पेशेंस और हार्ड वर्क करना तो डेफिनेटली सिखाना ही चाहता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, या तो ऐसा है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते आए हैं, अब आप थक चुके हैं, तो आपके लिए इसमें विजडम ये है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना सीखें, दूसरों को देना सीखें। या फिर अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हताश निराश हो जाते हैं, आपकी ज़रूरत है अपने अंदर पेशेंस लाने की और सतत परिश्रम के साथ कार्य करते रहने की, जो एक कार्य कुशलता है वो सीखने की। मतलब कि आपके अंदर पेशेंस और हार्ड वर्क करने की क्षमता को आपको लेकर आना है, आपकी ज़रूरत ये है। इसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो ये कार्ड है ये रिवर्स आया है नाइट ऑफ कप्स, मतलब कि आपको अगर अपनी ये नीड पूरी करनी है, या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को डेलीगेट करना सीखना चाहते हैं, या फिर आपको अपने अंदर पेशेंस लेकर आनी है और हार्ड वर्क करना सीखना है। आपको ये समझना है कि ज़िंदगी में चीज़ें धीरे धीरे अपने पेस से होती हैं, उन्हें आप फोर्स नहीं कर सकते। इस एटीट्यूड को लाने के लिए आपको अपनी इमोशंस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब ये कार्ड रिवर्स है तो ये बताता है कि जो आपकी इमोशंस हैं वो बहुत इमैच्योर्ड हैं, या तो आप बहुत जल्दी फियर में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगर बात है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों को डेलीगेट करनी है, दूसरों को देनी है, क्योंकि अब आप थक चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते, तो शायद आपके अंदर एक डर आ जाता है कि जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को दूंगी वो पूरी कर भी पाएंगे या नहीं। आपके अंदर शायद दूसरों में विश्वास करना आसान नहीं है। इस तरह की जो आपकी इमोशंस हैं, डाउट की, फियर की, उन्हें ख़त्म करना है। या फिर आप जब बहुत जल्दी हेल्पलेस फील करने लगते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और अपनी पेशेंस, अपना धीरज खो देते हैं, हार्ड वर्क करने में आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, या आपको लगता है कि आप इतना मेहनत क्यों करें,
तो इस तरह की जो इमोशंस हैं वो भी आपको हताश और निराश बनाएंगी। तो कारण कोई भी हो, नीड कोई भी हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने की या फिर अपने अंदर पेशेंस लाने की और हार्ड वर्क सीखने की, आपको वो तभी मिलेगा जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, अपनी इमोशंस को बदलेंगे। अगर आपने अपने अंदर से फियर और डाउट्स नहीं निकाले, आप दूसरों को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाएंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आप अपने ऊपर लेकर रहेंगे। शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे लोग पूरी कर भी सकते हैं, लेकिन आपका जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड है उसकी वजह से शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरों को देते ही नहीं हैं। और अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं या बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्विक सक्सेस मिले, तो आपको अपने अंदर से वो इमोशंस ख़त्म करनी है जो आपके अंदर जेलसी लेकर आती हैं दूसरों को देखकर, क्योंकि जो दूसरे लोग ने मेहनत की है वो नहीं दिखती है, सिर्फ ये दिखता है कि वो उनको क्या रिजल्ट मिल रहा है। इसके अलावा अपने अंदर से हीन भावना ख़त्म करनी है। ये समझना है कि पेशेंस और धीरे धीरे कार्य करते रहना, इसी के साथ आप सही मायने में लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप क्या चेंजेस लेकर आएँ जिससे आप अपनी ज़रूरतों को समझ सकें, मतलब कि आप समझ सकें कि सच सही मायने में आपके लिए क्या ज़रूरी है। ये कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है फायर एलिमेंट से रिलेटेड। तो मतलब क्या है, अपने अंदर पैशन को जागृत रखें। जो भी ज़िंदगी में न्यू आइडियाज़ आते हैं, जो भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, उस और हमेशा अपना फोकस रखें। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, जो कार्य दूसरे लोग कर भी सकते हैं, अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हैं, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हैं या दूसरों को क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नई एनर्जी ही लेकर नहीं आ रहे हैं, जिससे कि आप ये समझ सकें कि आप दूसरों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के आप ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हैं। और अगर आप कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी सी ही देर में अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप अपना धीरज खो देते हैं। तो आपको अपने अंदर वो पैशन की एनर्जी को इग्नाइटेड रखना है। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करने के लिए आपको कभी भी रेडी रहना चाहिए। सही मायने में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपना पैशन, अपना जो फोकस है वो कभी नहीं खोते हैं। जब आप इस तरह से अपने पैशन को इंटैक्ट रखेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा सही मायने में आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है जो आपके लिए सचमुच इम्पॉर्टेंट है। दूसरों से कैसे मदद ले सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी नीड्स को समझें और आपको सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें। जो ये कार्ड है लवर्स का, ये होता है, इसको मैं देखती हूँ एक डुअलिटी कार्ड की तरह भी। मतलब कि आप शायद अगर अपनी जो भी नीड्स हैं उन्हें कन्वे करने से डरेंगे तो आप कभी भी अपनी नीड्स, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी फैमिली मेम्बर से आप कभी बोलेंगे ही नहीं। ये फियर जो है ये ख़त्म करके अपने अंदर फेथ लेकर आना है। मतलब कि जो भी आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस है या इमोशन है जो आपके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि आप हेल्पलेस हैं या आपकी कोई सुनेगा नहीं, वो ख़त्म करके विश्वास के साथ पीसफुली आपको अपनी बातें कन्वे करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इस कार्ड को देखें, इसमें बहुत सुंदर डिपिक्शन दिया है। ये है एक ऋषि है और एक अप्सरा है। ऋषि का नाम है विश्वामित्र और शायद जो अप्सरा थी उनका नाम उर्वशी था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन कहानी ऐसी है कि जो विश्वामित्र थे वो तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या इंद्रदेव भंग करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इस अप्सरा को भेजा। फाइनली वो अप्सरा सफल हो पाई उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। ये इस कार्ड में क्यों दिखाया गया है, मतलब कि हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। हम तपस्या करके, मतलब कि अपने ऊपर सतत परिश्रम करके, अपने इनर वर्ल्ड को बदल के, अपने अंदर की इमोशंस को बदल के, अपने बिहेवियर को बदल के सही मायने में ज़िंदगी बहुत शांति से, पीस से जी सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। या फिर हमारी चॉइस है, हम कभी भी इल्यूजन्स में आ सकते हैं। वो इल्यूजन मतलब जैसे ये अप्सरा को दिखाया, इल्यूजन मतलब कि एक छलावा। ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम सही मानते हैं शायद वो सच ही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है आपको अपने बर्डन्स ख़त्म करने हैं
हो सकता है आपके अंदर ऐसी भावना हो कि नहीं, आपको कोई नहीं समझेगा, आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपको जज करेंगे। हो सकता है ये आपका इल्यूजन हो। तो क्यों ना आप एक बार अपने इन इल्यूजन से, इन छलावों से बाहर निकल के एक एक्शन लें जिसमें आप सही मायने में अपने लव्ड वन लोगों से, जो भी आपके फैमिली के लोग हैं, उनसे सपोर्ट मांग के देखें। इसी तरह जो लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ वो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, या धीरज और धैर्य खो देते हैं, हो सकता है वो सिर्फ आपकी एक परीक्षा हो, वो एक इल्यूजन हो। ये भी हो सकता है कि जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, शायद आपको कुछ और प्राप्त करना है, इसलिए आपके लिए वो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है वो ऑब्स्टिकल्स ही सिर्फ इसलिए आ रहे हैं जिससे आप अपने अंदर और नए स्किल्स लेकर आएँ, नए सॉल्यूशंस निकालने की एबिलिटी को लेकर आएँ। जब आप इस छलावे से बाहर निकलेंगे कि ईश्वर आपका कार्य नहीं करना चाहते, या आपकी ज़िंदगी ख़राब है, या आपकी ज़िंदगी में डिलेज आते हैं, जब आप इस छलावे से बाहर निकलने लगेंगे, तब सही मायने में आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और लोग भी आपको हेल्प कर सकेंगे, आपको मोटिवेट कर सकेंगे। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी ये समझने में सही मायने में आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है और छलावा क्या है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम देखेंगे कि सही मायने में आपकी ज़िंदगी में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड से देखेंगे उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। थर्ड कार्ड से देखेंगे कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आएँ अपने अंदर, जिससे आप सही मायने में ये समझ सके क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं। और फोर्थ कार्ड से देखेंगे आप अपने जीवन में और लोगों का सपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। जो ये कार्ड है, ये देख के तो मुझे डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि या तो आपने अपने आप को सब लोगों से कट ऑफ किया हुआ है, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे, आप अपने फ्रेंड से मिल नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। मतलब को जो कि ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं उन्हें हम जब सेलिब्रेट करते हैं, शायद आप वो नहीं करते हैं। इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, वो भी उन लोगों के साथ जो आपके बहुत करीबी लोग हैं। कई बार शायद आप बहुत मशगूल हैं, किसी और चीज़ में आप एंगेज्ड हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है अपने एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और उस वजह से हो सकता है आप एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो आपकी सबसे पहली ज़रूरत इस वक्त ये है, थोड़ा सा टाइम निकालें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और थोड़ा समय अपने आप को दें, अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए, अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। इस ज़रूरत को फैसिलिटेट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप। ये कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड दर्शाता है ऐसी एनर्जी जो कि जो व्यक्ति जो सोचता है वो उसे प्राप्त कर लेता है। ये एनर्जी है एक ऐसे वॉरियर एटीट्यूड की, जब आपको मालूम है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। अगर आप इस कार्ड को भी देखें तो एक हाथी पर एक वॉरियर है जो कि लड़ाई के मैदान में है, और वो कम्प्लीटली फोकस्ड है अपने कार्य पर। तो आपको भी आपका जो कार्य है, जिन ज़िंदगी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उस पर डेफिनेटली फोकस्ड रहें, लेकिन थोड़ा सा फोकस आप अपने ऊपर भी लेकर आएँ, जिसमें कि आप अपनी नीड्स को भी समझ सकें कि टाइम टू टाइम आपको भी अपने लिए समय चाहिए, जहाँ पे कि आप अपने आप को रिजुवनेट कर सकें, अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा समय बिता सकें। आपके अंदर वो फोकस की एबिलिटी है। जब आपका फोकस इस चीज़ पर भी आने लगेगा कि जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, आपको भी थोड़ी सी हैप्पीनेस चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। जब आप इस चीज़ पे फोकस करने लगेंगे तो आप अपने आप से अपनी इस नीड को समझने लगेंगे, और आप एक ऐसा समय निकालेंगे जहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जिन लोग के साथ भी आप एक अच्छा समय एंजॉय कर सकते हैं, आप वो समय ज़रूर निकालेंगे।
अपने जीवन में आप क्या चेंजेस लेकर आए या कैसे समझें कि आपको ये खुद से समझ में आने लगे कि आपकी ज़िंदगी में सही मायने में क्या सही है क्या गलत है। ये जो कार्ड है हैंग्ड मैन का, जिसको कि लिखा हुआ है त्रिशंकु, ये कार्ड बताता है एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे आप दुनिया को कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इससे आगे जो एक साइकिल होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक जो बच्चा होता है वो 9 महीने के लिए ही सिर्फ गर्भ में होता है, फिर उसको बाहर निकलना ही होता है अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर वो बच्चा सोचे कि नहीं मुझे तो पैदा नहीं होना है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, लेकिन वो एक नेचर की साइकिल है। 9 महीने बाद वो गर्भ से बाहर निकलता है अपनी नई जर्नी स्टार्ट करके कम्प्लीटली फेथ के साथ। तो आपको भी जो भी आप ज़िंदगी में जहाँ पर भी हैं, आप शायद एक ऐसे कंफर्ट जोन में हैं, आपको ये लगता है कि आपको जो बदलाव लेकर आने हैं वो आप कैसे लेकर आएँ। आपको वो अपना पर्सपेक्टिव भी आपका बदला है, आपका दृष्टिकोण बदला है, आपको समझ में आता है ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अभी आपके अंदर वो उतना फेथ नहीं आ रहा है कि आप अपनी वो जर्नी स्टार्ट करें। तो जो भी आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, ज़िंदगी आपको नए प्रकार से दिख रही है, ज़िंदगी नए तरीके से समझ में आ रही है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, जो ज़िंदगी की सच्चाई है वो और गूढ़ता से समझ में आ रही है, उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो एक्शन प्लान्स वो बनाना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो शायद जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है, ज़िंदगी में वो सेलिब्रेशंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इस कार्ड से देखेंगे अपनी फैमिली से या अपने जो आसपास लोग हैं कैसे उनका सपोर्ट मिल सकता है आपको। तो ये कार्ड होता है एक हैप्पी फैमिली लाइफ से रिलेटेड। अपनी फैमिली से अच्छे से कनेक्ट करें, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे से एक डायलॉग के साथ एक कन्वर्सेशन में उसको कन्वे करें। आपकी जो फैमिली है वो आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप सही मायने में उनको अपनी बातें कन्वे करेंगे, अपने फैमिली में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने अंतर मन की बातें आसानी से व्यक्त कर सके, इस विश्वास से कि उसको जज नहीं किया जाएगा। जब आप अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए सोचेंगे, आप ओपन अप होंगे, आप दूसरों को अलाउ करेंगे ओपन अप होने के लिए, उनको जज नहीं करेंगे, तब आप देखेंगे आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होने लगेगा, फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी होने लगेगी। अपने फैमिली मेम्बर्स को जज ना करके उनको समझने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से अपनी फैमिली का एक अच्छी डायनामिक्स बनाएंगे, फैमिली में रिलेशनशिप्स को अच्छी करने का सोचेंगे, तब आप देखेंगे आपके जीवन में वो जो सेलिब्रेशन जो मिसिंग है, जो एन्जॉयमेंट मिसिंग है, वो अपने आप से आने लगेगा। अपने अंदर और लविंग एनर्जीज़ लेकर आएँ, नॉन जजमेंटल होने की कोशिश करें। जो भी फैमिली में लोग हैं उनको समझने की कोशिश करें कि वो जैसा करते हैं, जैसा भी उनका बिहेवियर है वो ऐसा है तो क्यों है। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बच्चा सुनता नहीं है, बहुत गुस्सा करता है, आइसोलेटेड रहता है। उस पर गुस्सा ना करके, उसकी कमियां ना गिना के आप ये जानने की कोशिश करें वो ऐसा क्यों करता है। हो सकता है उसके अंदर कोई नाराज़गी है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई हीन भावना है, या पहले जब वो आपका समय मांगता होगा तो आप उसे समय नहीं देते, या फिर पहले जब उसने बात करने की कोशिश की हो तो हो सकता है उस वक्त आपने डांट दिया हो, या आपका पास्ट में एटीट्यूड बच्चे के साथ ऐसा रहा हो कि उसे अब लगता ही नहीं है कि अब वो अपनी आप से बात करे, क्योंकि शायद उसको पहले अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हो। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जब आप सही मायने में अपने हर एक फैमिली मेम्बर को समझने लगेंगे, तब आप देखेंगे आप अपने पुराने दृष्टिकोण से बाहर निकल के आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको अपनी ज़रूरतें ढंग से समझ में आने लगेगी कि आपके जीवन में एक्चुअली नीड क्या है। शायद लव लाने की, फैमिली में बॉन्डिंग क्रिएट करने की नीड है, वो स्टार्ट हो सकती है फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन करके, एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करके। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी।
कुछ ना कुछ इंसाइट आपको मिली होंगी जो आपको हेल्प करेंगी सही मायने में ये समझने के लिए कि आपकी नीड्स आखिरकार हैं क्या। अभी के लिए इतना ही।